तुम यहाँ क्या कर रहे हो फातिह? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा। जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या किया है मैंने? आपने इस घर के दामाद को मेरे पास क्यों भेजा? मैंने किसी को तुम्हारे पास नहीं भेजा। बस कर दे। माजी में भी आपने उल्टी सीधी बातें करके मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या तुम अपनी गलतियों की वजाहत मुझसे मांग रहे हो? इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो तुम फातिह? मैंने कुछ नहीं किया, याद रखें। अब सब देखें कि फातिह क्या करता है। क्या करने को बाकी रह गया है? बताओ क्या करोगे? घर के बाहर नीलामी का बैनर लगवा दिया, इससे बढ़कर क्या कर सकते हो तुम? कुछ बाकी रह गया है? और किस किस्म के इंसान हो? हाँ, क्या ज़मीर मर चुका है तुम्हारा? क्या तुम्हारे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है? हाँ, तुम एक नाकाम इंसान हो जो कभी अपनी फैमिली तो बना नहीं सका, अब दूसरों की फैमिली तबाह करने पे तुला है। ये कैसा गुस्सा और कैसा हसद है फातिह? मेरी एक बात कान खोल के सुनिए। मेरा बचपन और मेरी जवानी इसी घर में गुजरा है, आप जानती हैं। आपने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया। मैं क्या करूं? क्या मैं ये सब भूल जाऊं और कुत्ते की तरह आपके दरवाजे पर लेट जाऊं? किसी ने भी तुम्हें दरवाजे पर नहीं छोड़ा फातिह। एक औलाद की तरह चाहा, शायद तुम भूल गए हो वो। याद होगा जब मैं दुल्हन बनकर आई घर में, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसी की फिक्र रहती थी मुझे। माँ की तरह ख्याल रखा था मैंने तुम्हारा, और अब नाशुक्री करते हो मेरे सामने। याद है क्या किया था तुमने? वो जवान लड़की उम्मीद से थी और तुम उसे अकेला छोड़ के पीठ दिखा के भाग गए थे यहाँ से। वो बेचारी तुम्हारे दिए हुए दर्द न सह सकी और मर गई, और मैंने तुम्हारी बच्ची को पाला। मैंने, तुम जिसे बेटी कहते हो उसे पाला मैंने है। उस वक्त कहाँ गए थे तुम? घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिली थी और अब अपने बाप होने का हक जताने आ गए हो तुम यहाँ। इस घर में हिस्सा मांगने और अपने भाई को तकलीफ देने की इजाजत किसने दी तुम्हें? कोई भी अपनी माँ के पेट से आवारा पैदा नहीं होता। क्या आप जानती हैं कि मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं? हाँ, सिर्फ आपकी वजह से मुझे इस हालत तक आपने पहुंचाया है। मैंने? हाँ, आपने मेरे घर वालों को मुझसे दूर किया। जब भी मेरे भाई बहन मेरा साथ देने के लिए खड़े हुए, आपकी वजह से पीछे हट गए। सब आपकी वजह से हुआ है। मैं ये कभी नहीं भूला कि आपने कहा नौकरी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आप फरिश्ता हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने मेरी बेटी की परवरिश की और कुछ नहीं। हाँ, क्या आप दुनिया की बेहतरीन टीचर हैं? क्या आप हर चीज बेहतर जानती हैं? हम कुछ नहीं समझते। फातिह कुछ नहीं कर सकता। बस दुनिया छोटी है, नसरीन बहुत बड़ी है। आपने ये नेकी दिखावे के लिए की है। मैं तुम्हारे जैसी हरगिज नहीं हूँ फातिह। दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करती मैंने जो तुम पर एहसान किया उसका सिला। कौन सा एहसान? आप मेरे भाई को बेवकूफ बनाती हैं जैसे आप फरिश्ता सिफ्त औरत हैं। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। फातिह, कभी बुरा नहीं चाहा मैंने तुम्हारा। जो किया था तुम्हारी भलाई के लिए किया था मैंने। पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहा। तालीम हासिल कर लेते तो तुम्हारी ही बेहतरी थी ना इसमें। अरे बस छोड़ देना यार। आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। आपने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। वो है ना मसूद, जिससे आप बाहर से उठाकर अपने घर में ले आए। भाई की और आपकी नजर में मेरी इतनी भी औकात नहीं थी। आपने भाई को हमेशा यही कहा, फातिह कुछ नहीं कर सकता, फातिह कोई काम नहीं कर सकता। आपने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया। फातिह पूरे घर को फैला कर रखता है। मैं साफ नहीं करता, ये ना करो फातिह, वो ना करो फातिह। आपने मुझे मेरे बाबा के घर में ही रहने नहीं दिया। फरीदे, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। मैं फरीदे से बहुत प्यार करता था। आपने क्या किया? क्या किया आपने? आपने उससे भी मेरे खिलाफ किया। वो मुझसे बदजन हो गई और उसी दिन से वो मुझसे दूर होती गई, और इसी वजह से उसने मुझे जलील किया। आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, और जब मैं यहां से चला गया तो बुरा आदमी हो गया। अब आप ही मुझे बताएं कि आखिर मैं क्या करता। क्या बात है? बहुत ही उदास फिल्म है। चलें अब आते हैं असली बात पे। आपने जो मुझे मेरे बाबा के घर में रहने नहीं दिया,
तो आप भी यहां नहीं रह सकती। कोई भी इस घर में नहीं रह सकेगा। जिस इंसान ने मेरी माँ को कहा कि आप अच्छी नहीं हैं, वो माजी में उनके लिए बहन बनी थी, उनकी माँ बनी थी। जब तक वो घर नहीं आते थे वो उनका इंतज़ार करती थी। मेरी मरहुमा दादी अमानत के तौर पर देकर गई थी उन्हें। अम्मी को लगा था कि वो पढ़ा लिखा कर इन्हें काबिल इंसान बनाएंगी, बाबा का अच्छा भाई बनाएंगी। वही इंसान आज मेरी अम्मी को बुरा भला कह रहा है, उनकी नेकियों का सिला बदी में दे रहा है। जो कुछ उन्होंने कहा उसको सुनकर मेरी अम्मी के पैरों तले जमीन निकल गई। जो औरत पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखती थी, उस वक्त उनके हाथ पांव कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका वजूद लरज रहा है, बिखर रहा है। खुद से वो सवाल कर रही थी कि क्या वाकई उन्होंने ऐसा किया है, और ये बात तकलीफ पहुंचा रही थी उन्हें बहुत। नुज़त, सब ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। तुमने सादिक को नहीं बताया, पर नसरीन को बता देना चाहिए था। इस तरह से कम वो तुम्हें गलत ना समझती। फातेह ने तुम्हें धमकी दी और डराया, इसलिए तुम बेबस थी। नहीं बता सकती थी मैं उसे, फौरन चली जाती यहाँ से। भाई को तलाक देके लड़कियों को अपने साथ ले जाती। मैं अपने हाथों से अपने भाई का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। नसरीन को जानते हो तुम, अगर वो एक बार फैसला कर ले तो किसी की नहीं सुनती। उरूज की अलहदगी उनको जीते जी मार देती हिकमत। ये ठीक है, लेकिन देखो तुम अब भी बुरी बन चुकी हो। कोई बात नहीं, एक बुरी इंसान ही सही, लेकिन साथ तो रहेंगे वो लोग, और मैं चाहती हूं कि खुश रहे वो। बुरा बनने में ही भलाई है।